कि उन्हें भी महागठबंधन में एंट्री मिल जाए। मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, इन लोगों के लिए भी संभावनाएं अंत में बनानी पड़ेगी अगर भाजपा के साथ बात नहीं बनती है। तेजस्वी यादव के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है। बयान भी आया था लालू यादव का, उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी को भगचोनर कह दिया था। कांग्रेस और राजद का जो पुराना रिश्ता चला रहा था वो लगभग समाप्त सा हो गया था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे जो हलचल हो रही है उसे लगातार आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन बिहार ही क्यों, अब तो बिहार की राजनीति ग्लोबल हो गई है ना। दिल्ली में भी हमारी राजनीति होती है, देश भर में कर्नाटक तक राजनीति पहुंच जा रही है, हमारी तमिलनाडु तक पहुंच जाती है, बंगाल तक पहुंच जाती है। तो अब बिहार की इस राजनीति को जो ग्लोबल हो गई है उसे आपको समझाने के लिए जो कोर्स का टाइम है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अभी जो खबर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इस खबर को आखिर यहाँ तक बात क्यों पहुँची, बिहार में सियासी गलियारों में अब चर्चा होने लगी है। आप याद कीजिए कि थोड़ी देर पहले ही एक बयान नीतीश कुमार के साथ, नीतीश के देशाटन पर निकले हुए एक मंत्री ने ये दावा किया कि कांग्रेस के साथ सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 5 से ज़्यादा सीटें चाहिए उन्हें। मतलब जो दावा मांझी जी ने किया था कि उन्हें 5 सीटें चाहिए, उस दावे के बाद कांग्रेस का दावा आया है कि 8-10 सीटों से कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। 5 तो मांझी जी मांग रहे हैं, हमारी सीटें उससे ज़्यादा होनी चाहिए। चूँकि अभी लोकसभा चुनाव में समय है और अभी तो बहुत देशाटन बाकी है, विभिन्न राज्यों में घूमना है नीतीश कुमार को। कांग्रेस को भी नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता बनाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया ना कि कांग्रेस के साथ ही हम गठबंधन करेंगे। कांग्रेस मुक्त गठबंधन करने की कोशिश नहीं की जा रही है, कांग्रेस साथ रहेगी। कर्नाटक के मंच पर जाना इनका, हालांकि वहाँ जो चेहरे नहीं थे उन चेहरों की आज एक अलग मुलाकात हुई है। आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकजुटता नीतीश कुमार कर रहे हैं, सब कुछ तो लग रहा है कि उसके तरम में हो रहा है, लेकिन चीज़ें कुछ अलग नज़र आ रही हैं। जहां कर्नाटक के मंच पर जो चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे, वैसे ही चेहरे, वही चेहरे अब एक साथ एक अलग जगह नज़र आ रहे हैं। केजरीवाल, ममता बनर्जी और भगवंत मान की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कहा जाता है विपक्षी एकजुटता को लेकर ही होनी है। नीतीश कुमार भी इसमें कहीं ना कहीं उनकी भी रजामंदी है, लेकिन कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से केजरीवाल का एक स्टैंड रहा है, और ये भी खबर आई कि कल जब खड़गे से मुलाकात नीतीश कुमार की हुई और उस दौरान राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे, तो 2 ही दिनों में दूसरी बार मुलाकात कांग्रेस के नेताओं से करने का मकसद क्या नीतीश कुमार का हो सकता है। दरअसल केजरीवाल से मिलने के बाद अगले ही दिन फिर एक बार कांग्रेस से मुलाकात करने के पीछे नीतीश कुमार की मंशा ये थी कि वो कांग्रेस और केजरीवाल के रिश्तों को भी सुधारने की कोशिश करें। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच अभी भी चीज़ें पहले जैसी नहीं हुई हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के खिलाफ पूरा आंदोलन केजरीवाल ने खड़ा किया था, शीला दीक्षित सरकार को हिला दिया था तत्कालीन, और उसके बाद आज तक कांग्रेस के साथ रिश्ते, एक चुनाव अगर छोड़ दिया जाए जिसमें कांग्रेस और केजरीवाल ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जो कि बहुत बुरा चुनाव बीता था उनके लिए, उसके बाद लगभग सभी चुनावों में कांग्रेस और केजरीवाल एक दूसरे के आमने सामने ही रहे। तो ये जो दुश्मनी है इसे दोस्ती में बदलने की शुरुआत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है, और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी के समक्ष ये बात रखी गई कि चूँकि विपक्षी एकजुटता करनी है, एक बड़ी कवायद है, उस कवायद का एक छोटा हिस्सा केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन भी हो सकता है। इसी कड़ी में अब ये बात उनकी हुई है। लेकिन जहाँ एक तरफ बहाना कई हो, चाहे कर्नाटक के मंच पर जाना, नीतीश कुमार का वहाँ मौजूद होना, सोनिया गांधी से मुलाकात करना, राहुल गांधी से मुलाकात करना, बार बार इन मुलाकातों के सिलसिलों को बढ़ाना, बिहार में भी कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनको न्योता देना कि रैली में आइए, उस रैली में मुख्य चेहरा बनाना उनको, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं, नज़दीकियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। शुरुआत में कांग्रेस नीतीश कुमार को लेकर, आपको याद होगा, काफ़ी स्पेक्टिकल थी। कांग्रेस इस बात को लेकर डरती थी कि नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन जब लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं गारंटी ली
नीतीश कुमार की, तो उसके बाद से चीज़ें बदली। और जब कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं झटका लगा राहुल गांधी सत्ता समाप्त होने के बाद, तो कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को स्वीकार करने का मन बना लिया। अब बात यह है कि इन दोनों की नज़दीकियाँ तो शुरू से रही हैं। आपको लग सकता है कि कांग्रेस और नीतीश के बीच रिश्ते खराब हुए हों, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ चले जाते थे तब वो कांग्रेस की बात करना बंद कर देते थे। वरना बिहार में 2015 के चुनाव में आपको याद आना चाहिए कि जब लालू और नीतीश एक हुए थे तब कांग्रेस को इस गठबंधन में बुलाकर सम्मान देने वाले नीतीश कुमार ही हैं। सीटों की संख्या बढ़ाने से लेकर जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के 4 मिनिस्टर्स बिहार में बनाए 27 विधायकों पर, और अशोक चौधरी को काफ़ी अपने करीब रखा, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार की मंशा कांग्रेस के प्रति हमेशा साफ रही है। बाद में जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार का खटपट हुआ, सरकार गिरने की स्थिति 2017 में आई थी, तब भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस को बुलाकर ये बात कही थी कि देखिए मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी बात तेजस्वी सुन नहीं रहे हैं, इस्तीफा देकर उन्हें सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए ताकि जो आरोप है वो सरकार पर न लगे। तब कांग्रेस ने प्रयास नहीं ठीक से किया, इसकी वजह से नीतीश कुमार को उस गठबंधन को तोड़ना पड़ा। और सच पूछिए तो कांग्रेस से उनका कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत उनकी सारी थी राजद और राजद द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप राजद पर लगे थे उससे। बाद में जब आपको याद होगा कि महागठबंधन से कांग्रेस बाहर हो गई थी, आपको याद होगा तारापुर कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था अगेंस्ट में, उस वजह से कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो गई थी। एक बयान भी आया था लालू यादव का, उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी को भगचोनर कह दिया था, जिसके बाद लालू यादव का पुतला भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया था। कांग्रेस और राजद का जो पुराना रिश्ता चला रहा था वो लगभग समाप्त सा हो गया था। जब नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार गिराई और महागठबंधन में अपनी वापसी कराई, तब उन्होंने कांग्रेस को पुनः महागठबंधन में अपने साथ ही एंट्री भी कराई। और आपको ये याद होना चाहिए कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनको उन्होंने ही बनाया। अब बात यहाँ एक और आ रही है, बिहार सरकार में कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की, जिसके चलते पूरा विवाद आपको याद होगा। तेजस्वी यादव ने लगभग उस पूरी संभावना को ही समाप्त कर दिया एक बयान देकर, जबकि नीतीश कुमार ने बार बार ये बात कही कि बिहार में कांग्रेस कोटे के मंत्री की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पूर्व में ही ये बातें तय हो गई थी। अब कहीं ना कहीं उस पर भी ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जहाँ ग्रहण तेजस्वी ने लगाया, वहीं नीतीश और कांग्रेस के रिश्ते काफ़ी बेहतर रहे हैं। अब इस तरह इधर की बात जान लेते हैं। जब से विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू हुई, कांग्रेस को लेकर नीतीश कुमार ने कई बार पॉजिटिव बयान दिया। बिहार में एक बार आपको याद भी होगा, एक बड़े नेता जब बिहार आए थे, सलमान खुर्शीद, उस दौरान एक बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार हमें बहुत पसंद है, लेकिन दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार बार बार भाजपा के साथ चले जाते हैं। यहाँ एक आपको बात याद होगी, जो बयान बहुत पॉपुलर हुआ था कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा, नीतीश और कांग्रेस में। जिसके बाद आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की तरफ से फील्डिंग करते हुए ललन सिंह ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और एक रास्ता बनाने की कोशिश की कि जिससे कांग्रेस और नीतीश के रिश्ते सुधरें। लालू यादव की वापसी के साथ साथ तेजस्वी यादव के इंटरफेरेंस से नीतीश कुमार और कांग्रेस के रिश्ते आज काफ़ी सुधरे कहे जा सकते हैं। सुधरे क्या है मतलब, जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार मुलाकात कर रहे हैं। अब तक देखिए, अब भारत जोड़ो यात्रा इतनी दूर हुई, नीतीश कुमार यात्रा में नहीं पहुँचे, ललन सिंह का नाम ले लिया कि चले जाएं। लेकिन अब जब एक्सेप्टेंस नीतीश कुमार को लेकर हो गया है, तो नीतीश बार बार मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस से नाराज दलों को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पटनायक से मुलाकात करना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही क्षेत्र रक्षण है। आज केजरीवाल से मुलाकात करके फिर कांग्रेस से मुलाकात करना, फिर केजरीवाल को ममता बनर्जी के पास भेजना कि जाइए और कांग्रेस के लिए भी एक रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और कांग्रेस अब पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है और दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ी हैं। अब इससे बिहार में क्या नया परिवर्तन हो सकता है? देखिए, इससे सबसे बड़ा खतरा जो इमीडिएट होता है वो तेजस्वी यादव के लिए हो जाता है। तेजस्वी यादव बिहार में, चूँकि आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जब चुनाव लड़ने गई थी तो नीतीश इसमें नहीं थे, नीतीश एनडीए में थे। नीतीश कुमार ने 17 में से 16 सीटें जीती थी।
राजद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। सारे लोकसभा सीटों पर राजद को हार का सामना करना था। वहीं आपको याद होगा कांग्रेस ने एक सीट जीता था। तो कांग्रेस का जीत का रिकॉर्ड है, राजद का खाता तक नहीं खुला था। सीटों के समझौते के आधार पर आप बार बार सुन रहे हैं, सियासी गलों में खूब चर्चा हो रही है कि जो दल सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त करेगा इस लोकसभा चुनाव में वो विधायकों की संख्या के आधार पर ही होगा, और वो कहीं ना कहीं राजद होगा। 15-16 सीटें राजद को मिलने जा रही हैं। 15 सीटें 16 सीटें राजद को मिलती हैं तो नीतीश की संभावनाएं 10 से 12 के बीच आकर सिमट जाती हैं। अब इसमें कांग्रेस का जो डिमांड है 10 सीटों का, मैंने कम करते करते 8 तक शायद आ जाए कांग्रेस, लेकिन उससे कम में कांग्रेस तैयार नहीं है। इसके बाद मांझी हैं, लेफ्ट के दल हैं, इन सारे दलों को जोड़ना और प्लस मांझी के अलावा आप देखिएगा तो कई दल ऐसे हैं जो इंतज़ार में हैं कि उन्हें भी महागठबंधन में एंट्री मिल जाए। मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, इन लोगों के लिए भी संभावनाएं अंत में बनानी पड़ेगी अगर भाजपा के साथ बात नहीं बनती है तो। ऐसे में जो सीटों का समीकरण है उसमें चूंकि अब इससे ज़्यादा कम सीटें नहीं हो सकती हैं नीतीश कुमार की। अब 10 से कम सीटों पर क्या चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार? उससे तो बेहतर है कि मतलब अपना वापस अपने पुराने गठबंधन में चले जाएं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनना है तथाकथित रूप से। ठीक है, सब लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग तो बनी है। शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, नीतीश कुमार देश को लीड कर सकते हैं। कांग्रेस के पास अब चूंकि राहुल गांधी का चेहरा नहीं है तो एक बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी। तो खैर ये तो बात की बातें हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि फिलहाल सीटों के समीकरण में सबसे बड़ा घाटा होता तेजस्वी यादव को दिख रहा है। यदि कांग्रेस जितनी सीटों का दावा कर रही है उतना पर नीतीश कुमार मानते हैं तो निश्चित तौर पर राजद कोटे की सीटें घटेंगी। और राजद कोटे की सीटें घटेंगी तो कहाँ से घटेंगी? उस जगह से जहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ा मुसलमानों का अल्पसंख्यकों का गढ़ है, जहाँ लगातार कांग्रेस दावा करती है कि उसकी सीट है, उसी जगह पर कहीं ना कहीं दावा अब कांग्रेस का भी बढ़ गया है। पूर्णिया, सुपौल, जो पूरा किशनगंज का इलाका है, उस इलाके में कहीं ना कहीं अब क्षेत्र रक्षण कांग्रेस अपना शुरू कर चुकी है। और जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है उस पर नीतीश कुमार अगर हामी भर देते हैं, जो नज़दीकियां दोनों में बढ़ी हुई हैं, उस आधार पर कुछ भी हो सकता है। तो ये तेजस्वी यादव के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि एक बात जान लीजिए, जब से गठबंधन बना है तब से तेजस्वी यादव को झटका ही लग रहा है। किसी तरीके से एक आदर्श सेनापति के तौर पर नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा तो समस्याएं बहुत विकराल हैं। अभी तक 2 मंत्री जिनकी छुट्टी हुई थी, 2 सामाजिक समीकरण ध्वस्त हुए हैं मंत्रिमंडल में राजद के। एक भूमिहार कोटे के मंत्री थे, उनकी छुट्टी हो गई। राजपूत कोटे के मंत्री थे, उनकी छुट्टी हो गई, दोनों बाहर हैं। अब एक यादव कोटे के मंत्री हैं, उन पर तलवार लटकी हुई है, महिला के खिलाफ उन्होंने कुछ कह दिया है। तो इस जातीय समीकरण को रिफिल करने के लिए जब चाहते थे तेजस्वी यादव के बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो नीतीश कुमार ने उस पर ग्रहण लगा दिया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये समीकरण नहीं सध पाया है। आगे चल के निश्चित तौर पर लगता है ऐसा कि एक तरफ जहाँ भूमिहार कोटे से अनंत सिंह की पत्नी का नंबर आ सकता है, वहीं राजपूत कोटे से जो एमएलसी हैं राजद के सुनील सिंह बिस्कोमान वाले, उनका नंबर लग सकता है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी इस जगह पर पूरी तरीके से घाटे में है। इसके अलावा एक और बड़ा घाटा जो तेजस्वी यादव को होता नजर आ रहा है वो ये है कि सीटों के समीकरण में अब चूंकि सबसे बड़े दल हैं और सबसे ज़्यादा सीटें इनके पास ऑटोमेटिकली आती हैं, तो इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ये जो धीरे धीरे प्यार ब्लॉसम हो रहा है कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच, इसका प्रतिफल नीतीश को क्या मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका जो उधारी है, इसका कर्ज जो है वो अदा लालू और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को चुकाना पड़ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।